इस वर्ष का ये तीसरा सत्र विधानसभा का संपन्न हुआ है। कुल मिलाकर 3 दिनों में 4 सीटिंग इसकी हुई है और इन 4 सीटिंग में बहुत से विधायकों को भी बोलने का मौका मिला। विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार का एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, मुझे बड़ा कष्ट है कि उस प्रकार का व्यवहार करने के बजाय राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा को जैसा देखा गया और खास करके दोनों पार्टियों में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के लोग आपस में एक राजनीतिक होड़ जैसे मची रहती है, उसके अंतर्गत जो व्यवधान डाले गए वो कोई संसदीय परंपरा का कोई अच्छा विषय नहीं था। फिर भी अपने अपने तरीके से हमने अपनी बात कही, उन्होंने और बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के बीच बीच में छोड़ के जाते भी रहे। और आज आखिरी दिन था तो आखिरी दिन में कुछ विधायी कार्य भी हुए। कुल मिलाकर इन 3 दिनों में 10 विधेयक ये पारित किए गए और 5 इसमें कॉल अटेंशन मोशन आए थे और इस प्रकार से एक इसके अंदर एडजर्नल मोशन भी था। तो उन सब के ऊपर चर्चा भी हुई, बहस हुई और हमने उसका सबका उत्तर दिया है और आज का ये एक जो सत्र है, ये सत्र आज समाप्त हुआ है। सर, आपके सर 10 लाख रुपया दिया जाए, कल मैंने बता दिया, ये विषय कल बता दिया था। आज भी बता दीजिए ना। आज आपकी तरफ से हुई है, आज नौकरियों की भी बात आपने की है। आज जैसे गन्ने का रेट ये 10 रुपया प्रति क्विंटल ये बढ़ाया गया है और आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि हरियाणा ही प्रांत ऐसा है जिसमें गन्ने का रेट सर्वाधिक, किसी भी प्रांत में जो रेट दिया जाने वाला है सर्वाधिक रेट हम उसमें दे रहे हैं और इसमें 320 रुपया अभी तक जो था, अब गन्ने का रेट 330 रुपया होगा। इसी प्रकार लाडवा की जो अभी तहसील है उसको आज सब डिवीजन इस नाते से उसकी घोषणा की गई है। सर 3 साल पूरे हो गए। सरकार का आपने नौकरियों का लेखा जोखा पूरा पेश किया कि पिछली सरकार में कितनी नौकरियां लगी, इस सरकार में आपने कितने अब तक ज्वाइन किया? अभी तक 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने, चाहे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें पिछले जितनी उनकी 5-5 साल की नौकरियां थी उससे भी ज़्यादा हम नौकरियां दे चुके हैं। हम लोगों ने 55,000 के लगभग नौकरियों के लिए विज्ञापन दिए थे, जिसके अंदर 45,000 के पास एग्जाम हो चुके हैं और 15,000 लोगों के रिजल्ट आए हैं। 13,000 उसके अंदर नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो 9,000 के आसपास जेबीटीज की परीक्षा पहले हुई थी, लेकिन उस परीक्षा में जो खामियां थी उस खामियों को देख करके कोर्ट ने डिसीजन दिए थे, उनके अंगूठे के निशान मिलाए गए, उनके हस्ताक्षर मिलाए गए और बाद में जो उसमें सफल कैंडिडेट थे उनको भी नियुक्ति पत्र अब हमने दिए हैं। और इसी प्रकार एचपीएससी में भी लगभग 1400 के आसपास भर्तियां ये की जा चुकी हैं, जबकि पिछले किसी भी 5 साल के कार्यकाल में 1400 भर्तियां कभी नहीं हुई। इसलिए भर्तियों के नाते से हमने सर्वाधिक भर्तियां करवाई हैं। साथ ही जो रोजगार के नाते लगभग 3 लाख लोगों को, चाहे वो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर लोगों को रोजगार मिला है। 3 लाख के आसपास लोगों को रोजगार उसमें मिल चुका है। आने वाले समय में और एक 2 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का ये भी हमने वादा किया। सीएम साहब, आपके पार्टी के विधायक यहाँ पीछे खड़े हुए हैं, इन्होंने डिमांड की है कि देशद्रोह की जो धाराएं लगी हुई हैं, मैंने बताया इसका मैं कल उत्तर दे चुका हूँ। किसी विषय का, किसी प्रश्न को साथ में खड़े हुए आप लोग, मीडिया के लोग बार बार किसी प्रश्न को नहीं किया करते। मेरा साथी है, मेरे विधायक साथी हैं, लेकिन एक उत्तर कल दिया जा चुका, उसका बार बार धारा मानी जाए भी हटाई जा सकती है। मैंने कल उत्तर दे दिया है, आपने सुना तो ठीक है, नहीं तो बाकी जानकारी लूंगा। किसी ने नहीं कहा कि सस्ती जमीन लेके और महंगी जमीन दे देंगे। देखिए, एक विधेयक पारित हुआ है, उस पारित विधेयक में हमने ये कहा है कि किसी भी परियोजना के लिए हम जनता से जमीन, उनके भाव, जैसा भाव वो कहेंगे, नेगोशिएशन के आधार के ऊपर उनसे भाव लेंगे, उस जमीन को लेंगे। लेकिन यदि किसी प्रोजेक्ट में एक बड़ा जमीन का टुकड़ा यदि प्राप्त करते हैं और कोई बीच में उस परियोजना के अंतर्गत बीच में आने वाला कोई किसान अगर मना करता है, तो उस किसान को कंसोलिडेशन के आधार के ऊपर 20% कलेक्टरेट की अतिरिक्त राशि देकर उसको जमीन के बदले उसी एस्टेट में, उसी जमीन में से जो उस प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है उसके अंदर उसको एक्सचेंज किया जाएगा, अर्थात कंसोलिडेशन किया जाएगा। इसके अलावा कोई सस्ती महंगी जमीन अदल बदल नहीं होगी। सेम गांव के अंदर, सेम एस्टेट के अंदर, क्योंकि अब एक्विजिशन करना बड़ा कठिन है और जब एक्विजिशन करना कठिन है तो नेगोशिएशन के आधार के ऊपर ही हम किसानों से जमीन लेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और ये केवल सरकारी प्रोजेक्ट या बोर्ड्स कॉर्पोरेशन उनके लिए है। कोई विपक्ष का जैसे ये आरोप है कि भी कोई प्राइवेट को लाभ पहुंचाने के लिए, ऐसा कोई लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है, क्योंकि जैसा वो करते रहे हैं अब उनकी तो अभ्यास रहा है और उस अभ्यास में उनको वैसी बातें ध्यान में आती हैं
इसलिए हमने एक ही बात कही है कि एक्विजिशन ना करके और लोगों से नेगोशिएशन के आधार पर ई भूमि के माध्यम से एक पोर्टल हमने बनाया है, जिसको अपनी जमीन बेचनी है उस ई पोर्टल के ऊपर वो डालेगा, तभी उससे जमीन हम खरीदें। बहुत भ्रामक ऑर्डर ये दिखाया गया है और उसमें किसी न किसी अधिकारी की गलती भी हमको मिलेगी। उसके लिए आज सवेरे अधिकारियों को कह दिया, उसकी जांच करेंगे और उसके खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्रवाई भी करने वाले हैं। हो सकता है कार्रवाई हो भी गई हो, क्योंकि हमने 8वें महीने में ये आदेश दिए थे कि जो लोग अभी स्टेट के अंदर 60 साल की महिलाएं और 65 साल के पुरुष जिनको 50% की रियायत प्रदेश के अंदर रोडवेज में दी जा रही है, वो प्रदेश की बसें, रोडवेज की बसें जहां तक भी जिस भी प्रदेश में जाएंगी आखिरी कोने तक उनको ये सेवा उपलब्ध होगी। इसको हमने एक्सटेंड किया है और वही अभी लागू रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है।